Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is the 11th list of the most expected MCQ that have very high chance to be asked in your upcoming exam. So जो भी हम MCQ आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं, हम आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस लास्ट 5 years पेपर ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम को देखने के बाद बनाते हैं, राइट। तो इसमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि एक आध क्वेश्चन आपके प्रीलिम में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। First, it is a central sector scheme to support concrete adaptation activities which mitigate the adverse effect of climate change. Second, the NABARD मतलब National Bank for Agriculture and Rural Development is the national implementing entity for the NAFCC. तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। लाइक जो माहौल तब्दील हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया है और उसकी नेशनल एंटिटी है जो नबार्ड है। यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन हेयर, राइट। 2015-16 में इसे बनाया गया था नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। जैसे इंडिया ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट साइन किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और उसकी नेशनल एंटिटी के तौर पर नबार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन इंडिया। ऑप्शन डी इज इंडिया। इट इज लोकेटेड, होप आइलैंड एक्चुअली हमारे इंडिया में है। इट इज कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, राइट। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि वहाँ पे ग्रेट फ्लैमिंगोज जो कि करीब आफ्टर द गैप ऑफ 25 साल के बाद, आफ्टर द गैप ऑफ 25 years लेटर द ग्रेट फ्लैमिंगोज मिले। कहाँ पर मिले? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही है होप आइलैंड, राइट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश और ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यह है कि गोदावरी एंड कृष्णा, ये दोनों की जो कॉन्फ्लुएंस होती है, जिस नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड बे ऑफ बंगाल, गोदावरी जाके समुद्र में मिलने से पहले जो आइलैंड है वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, अरावली माउंटेन रेंजेस पासेस थ्रू द 4 स्टेट। इस क्वेश्चन की जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन करता है कि फिजिकल फीचर पे। 3 साल पहले यूपीएससी ने हिमालयास पे पूछा था, हिमालयास पासेस थ्रू द 5 स्टेट 6 स्टेट्स ओनली, लाइक दिस। तो अरावली माउंटेन रेंजेस पासेस थ्रू 4 स्टेट्स। सेकेंड, द हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली गुरु शिखर इज लोकेटेड इन गुजरात। थर्ड, द मालवा प्लेटो लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज। तो देखिए, अरावली माउंटेन रेंजेस पासेस थ्रू 4 स्टेट, ये ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। It is passes through the 5 state, right? And the highest peak of Aravali Guru Shikhar is located in Gujarat. ये भी wrong है, right? It is the highest peak is in Mount Abu, right? जो कि राजस्थान में है। तो आंसर इज मालवा प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज, ये राइट है। सो वट एवर आई हैव एक्सप्लेन, जो मैंने एक्सप्लेन किया, द क्रिएटिंग द हाइएस्ट पॉइंट एट गुरु शिखर ऑन माउंट आबू इन राजस्थान। गुरु शिखर तो है, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ Aravali is a Guru Shikhar is located on a Mount Abu, located, that is Mount Abu hill station है राजस्थान में, गुजरात में नहीं है। एंड मालवा प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज। तो ये थर्ड स्टेटमेंट राइट है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सो मूविंग फॉर, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए लाया है परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर द यूपीएससी सीएसई एग्जाम। न्यू बैचेस एवरी मंडे। अगर आपके पास वर्किंग क्लास हो, आपके पास टाइम नहीं मिलता है, तो ये बैचेस सिर्फ मंडे चलेंगे, राइट। कॉम्पीट विद द थाउजेंड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। सो इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस रहेगा, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर रहेंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगा जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दी जाएगी, लाइव टेस्ट हो गए, क्विजेस हो गए, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज पीडीएफ हो गए, राइट। तो आप इन सारे जो एजुकेटर्स लेंगे वो मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुज्जर सर, ये सुदर्शन गुज्जर सर, सिद्धार्थ अरोरा सर, है ना। तो सारे के सारे ये जो टॉप एजुकेटर हैं जो कि यूपीएससी के लिए बेहतरीन टॉप एजुकेटर, इनका नाम फेमस है, राइट, ऑल ओवर इंडिया में। सो प्रीलिम प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस फॉर द यूपीएससी सीएसई एग्जाम, जिसके 3 तरीके के बैचेस हैं। मिशन बैच बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जो कि कम से कम 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का भी हो सकता है। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम प्लस मेंस होगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा एंड प्रीलिम प्लस मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस होगा। देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो सही गाइडेंस एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे दोनों ही चीज़ अवेलेबल है। तो इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाइए और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और पास कीजिए इसी सिविल सर्विस एग्जाम। जो लक्ष्य बैच है टोटली हिंदी में होगा, सेम फॉर्मेट है, और एक्सपीडिशन बैच जो है टोटली इंग्लिश में होगा, राइट।
सो गेट सब्सक्रिप्शन नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करते हुए आपके कोड में हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 40,500 फीस है, तो आप ये कोड अप्लाई करते हो MIYT10, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यानी सिर्फ 36,450 ही पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक अ स्पीसीज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि वो खत्म हो जाती है। इंडिविज्म, लार्ज बॉडी साइज, एग्रीगेशन, बिहेवियर, ये तीनों ही कारण है। तीनों ही कारण की वजह से की वजह से जो स्पेसीज है वो खत्म हो रही है। जैसे चीता अभी एक्सटिंग हो चुका है। चीता इंडिविज्म यानी कि एक ही जगह मिलेगी और रेयरिटी वो क्वांटिटी में बहुत ही कम होगी, राइट। और जनरली लार्ज बॉडी साइज की वजह से, large body size of animal, the longer it lives, the fewer offspring it produces each year। तो जाहिर सी बात है उनकी स्पेसीज कम होंगी, राइट। जितनी बॉडी साइज बड़ी होगी तो उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे कम पैदा होंगे, राइट। सम स्पेसीज हैव एग्रीगेशन बिहेवियर दैट मेक्स देम वल्नरेबल टू डिस्टर्बेंस और हंटिंग। डी ट्रैक रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो डी ट्रैक रैंसम वायरस लास्ट 2 साल पहले न्यूज़ में आया था, और सॉरी अपनी यूपीएससी प्रीलिम में आया था। तो इस तरीके से एक आध क्वेश्चन इस तरीके के रहते हैं। डी ट्रैक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ मालवेयर दैट हैड रिसेंटली अटैक द एटीएम्स। मालवेयर मतलब एक तरीके का वायरस है, जैसे कहते हैं ना हम कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं, इस तरीके का मालवेयर है जो कि रिसेंटली अटैक किया एटीएम को। यू कैन रीड हियर। Next question, overuse of groundwater resources may lead to reduced surface water supplies, land subsidence and increased concentration of pollutants in water। तो जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ होगा तो उसमें जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी भी कम होगी, लैंड सब्सिडेंस भी होगा और पोल्यूटेंट इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 2, 3, राइट। यू कैन रीड हियर। So groundwater depletion is primarily caused by the sustained groundwater pumping. Some of the negative effects of groundwater depletion are lowering of the water table. Water table सबसे पहले बात कम होगा। Excessive pumping can lower the groundwater table and cause a well to no longer be able to reach a groundwater. So increased cost as the water table lowers, the water must be pumped further to reach the surface using more energy, more electricity, तो more cost आएगा, right? In extreme cases, using such a well can be cost prohibitive. रिड्यूस सरफेस वाटर सप्लाईज भी होगा। देन वाटर क्वालिटी कंसर्न, एक्सेसिव पंपिंग इन कोस्टल एरियाज कैन काज अ सॉल्ट वाटर टू मूव इनलैंड एंड अपवर्ड, रिजल्टिंग इन अ सॉल्ट वाटर कंटामिनेशन ऑफ द वाटर सप्लाई। In fact, over the withdrawals in some states like Rajasthan and Maharashtra has increased the fluoride concentration in water, and this practice has led to increase in the concentration of arsenic in parts of the West Bengal and Bihar। तो हम देख सकते हैं कि ओवर यूज होने से इससे कॉन्टामिनेशन बढ़ जाता है। कॉन्टामिनेशन लाइक आर्सेनिक बढ़ रहा है, फ्लोराइड बढ़ रहा है, सारे केमिकल्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग रिसेंटली रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम्स टू प्रोवाइड द quantifiable data to compare the states of governance in all states and union territories, right? It aims to provide the quantifiable data, right? तो स्टेट्स की प्रोग्रेस को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिसेंटली रिलीज बाय द नीति आयोग। नेक्स्ट, इन द रिसेंटली रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 तमिलनाडु हैज़ बैक द टॉप पोजीशन। बिल्कुल सही है। उसके बाद महाराष्ट्र का पोजीशन है। तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज 20th लाइवस्टॉक सेंसस। लाइवस्टॉक सेंसस मतलब जो कि जानवरों की सेंसस होती है, उनकी जनगणना होती है। फर्स्ट, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कवरिंग ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड देयर हेड काउंट्स। सबसे पहली बात होती है कि यूपीएससी जनरली मिनिस्ट्री को चेंज करके ऑप्शन को रॉन्ग कर देता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जनरली इट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, राइट। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है। सेकेंड, द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ लाइव स्टॉक इज अकाउंटेड फॉर बाय द कैटल। कैटल के लिए बिल्कुल सही है। थर्ड, पंजाब हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ओनली बी इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओनली, राइट। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, राइट। So Ministry of Fisheries, Animal Husbandry अलग मिनिस्ट्री है. It do not comes under the Ministry of Agriculture.
एंड सबसे ज़्यादा आप परसेंटेज देख सकते हो कि कैटल का परसेंटेज 35.9% है, देन गॉट है, देन बफेलोज है, राइट। और ये बताया गया है कि कैटल का प्रोपोर्शन, स्पेशली काउ का प्रोपोर्शन 30%. The population of cows in the country has risen by 18% in the last 7 years, while the oxen यानी कि जो बैल रहता है मेल डीप बाय 30% गिरा है, राइट। और सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक है वो उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक, राइट, 67.8 मिलियन। उसके बाद राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, पंजाब नहीं है, राइट। So I hope IAS aspirants you enjoy this video. So don't forget to like this video and subscribe our channel Mission IAS. और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि more and more IAS aspirants will be benefited.